हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट करना, ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसी के साथ साथ आपको रिटेंशन स्टेटमेंट, डेली मार्जिन स्टेटमेंट, फंड एंड सिक्योरिटी बैलेंस और डिलीवरी मार्जिन्स के रिलेटेड ईमेल आता होगा। इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप इन सारी वीडियोस को चेक कर सकते हो। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज द लीगल रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन कैरिड आउट ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल रिकॉर्ड है आपके कोई भी ट्रांजैक्शन का जो कि आपने स्टॉक एक्सचेंज पे किया है किसी भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। It serves as the confirmation of trade done on a particular day on behalf of a client on a stock exchange. कॉन्ट्रैक्ट नोट से कंफर्म होता है कि आपने इस पर्टिकुलर डे पे आपने ये ट्रेड किया था और ये स्टॉक एक्सचेंज में आपने ये ट्रेड किया था, यानी कि NSE या फिर BSE। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हमें देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट नोट में, जैसे कि डेट, टाइम, प्राइस, क्या क्वांटिटी आपने ट्रेड करी थी, और साथ ही साथ रेफरेंस नंबर भी है जिसका आप यूज़ करके कोई भी ट्रांजेक्शन के क्रॉस चेक कर सकते हो अपने एक्सचेंजेस के साथ। उसके बाद देख लेते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला है जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो होना चाहिए आपके ब्रोकर का। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स होगी, जैसे कि ऑर्डर नंबर, ट्रेड प्राइस, ब्रोकरेज चार्ज एक्सेट्रा। और जो थर्ड है वो है ऑथोराइज सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर, और फोर्थ है लॉज एंड रेगुलेशंस। अब एक बार हम ये समझते हैं कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। द कॉन्ट्रैक्ट नोट यू रिसीव इज द कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट, दैट इज इट इंक्लूड्स द डिटेल्स of trades taken for NSE and BSE equity and NSE future and options। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें ये बताता है कि हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसका वहाँ पे एक लीगल रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने दो एक्सचेंज का यूज़ किया है तो उसके रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपने NSE पे कोई ट्रेड किया है तो उसकी डिटेल्स आपको कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखने को मिलेगी। BSE पे कोई किया है तो उसकी भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आपने NSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इसको हम कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं। अब मैं आपके साथ एक इसका फॉर्मेट शेयर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि आपको इसको किस तरीके से रीड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में ऑर्डर नंबर मिलेगा, आपने BSE से जो ट्रांजेक्शन किया है उसके रिलेटेड ऑर्डर नंबर, NSE से किया है वो ऑर्डर नंबर, और NSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस में किया है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम में ऑर्डर टाइम, आपने कौन से टाइम पर ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद क्या ट्रेड नंबर है, फोर्थ है ट्रेड टाइम, यानी कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो कितनी बजे एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद फिफ्थ में है सिक्योरिटी, यानी कि कौन सी सिक्योरिटीज़ आपने बाय करी, सेल करी, कितनी क्वांटिटी थी आपने बाइंग सेलिंग करी, उसकी क्या प्राइस है। यहाँ पे उसके रिलेटेड डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज के रिलेटेड कॉलम है जो कि आपको अलग से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फाइनल आपकी जो नेट बाइंग या सेलिंग प्राइस है वो इधर देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो नेट टोटल है वो आपको ये बताता है कि आपने जो क्वांटिटी बाय करी और कितने रुपए में बाय करी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे उसका अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वन क्वांटिटी इंटू 26.75 तो आपका हो जाता है 26.75। और इसी तरीके से आप यहाँ पे इन सबका कैलकुलेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्लोजिंग रेट पर यूनिट है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको इस कॉलम में डिटेल्स देखने को मिलेगी। उसके बाद सेकंड पेज पे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से डिटेल्स देखने को मिलेगी। सबसे पहला है पे इन एंड पे आउट ऑब्लिगेशन। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा अभी कि अगर NSE से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स का आपको टोटल मिलेगा, यानी कि 48,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आपको रिसीव करना है। उसी के साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको 86 रुपीज़ के आसपास पे करना है, और BSE से अराउंड 26 रुपीज़ आप रिसीव करोगे। ये तीनों को अगर आप प्लस माइनस करते हो तो आपको टोटल 48,000 रुपीज़ के आसपास रिसीव करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग चार्जेस और उसके रिलेटेड डिटेल्स मिलेगी, ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, CGST, SGST, IGST, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर फीस, और लास्ट है स्टैम्प ड्यूटी। ये सारे चार्जेस को अगर आप माइनस करते हो 48,020 रुपीज़ में से तो आपका फाइनल अमाउंट जो आप रिसीव करते हो वो होता है 47,911 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये अमाउंट यहाँ पे आपको ब्रैकेट में देखने को मिलेगा तो ये अमाउंट आपको पे करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब ये अमाउंट आप रिसीव करोगे। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट नोट, जहाँ पे आप आपके एक्सचेंजेस पे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं
उसकी डिटेल्स देख सकते हो और फाइनली आपको कितना अमाउंट पे करना है या रिसीव करना है वो आपको पता चल जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि कितनी बार ऐसा भी होता है कि हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे लेजर में नेक्स्ट डे कितना बैलेंस होगा, या फिर हम सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते और कितनी बार गड़बड़ भी हो जाती है। सो जब भी आपको लगता है कि आपका लेजर बैलेंस सही नहीं बता रहा है तो आप कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाके देख सकते हो कि भाई आपने जिस दिन ट्रेड किया था उस दिन आपको नेट कितना अमाउंट रिसीव करना है या फिर पे करना है। सो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो आपको सीधा लेजर में देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से आप अपना क्रॉस चेक करके सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।